तो दोस्तों एक नए स्पेशल सुपर क्लास में आपका दिल से स्वागत है। और आज के इस सुपर क्लास में हम बिपिन रावत जी के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके कवर करने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की पूरे इंडिया में आप किसी भी एग्जाम की पढ़ाई करते हो तो आपको इस सुपर क्लास को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीके हम इस सुपर क्लास में कवर करने वाले। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए आए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट जीके आने वाले समय में भी एकदम फ्री में देखने को मिल सके। तो इस सुपर क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हमारे सामने कौन सा है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे सामने ऐसा है, बिपिन रावत जी को कितने स्टार का रैंक मिला था ये आपको बताना है। बिपिन रावत जी को कितने स्टार का रैंक मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बिपिन रावत जी को कुल 4 स्टार का एक रैंक दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी कितने नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस नागरिक बने थे वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी कितने नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस एक नागरिक बने थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, वो पहले एक चीफ ऑफ डिफेंस नागरिक बने थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, भारत के उत्तराखंड राज्य में बिपिन रावत जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जिले में हुआ था? बिपिन रावत जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, बिपिन रावत जी का जो जन्म है वो उत्तराखंड राज्य के पाउरी एक जिले में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी का जन्म पाउरी जिले के किस गांव में हुआ था? बिपिन रावत जी का जन्म पाउरी जिले के किस गांव में हुआ था? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, बिपिन रावत जी का जो जन्म है वो पाउरी जिले के सैज इस गांव में एक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी का जन्म सैज इस गांव में किस साल को हुआ था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी का जन्म सैज इस गांव में किस साल हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यहाँ पर बिपिन रावत जी का जो जन्म है वो सैज इस गांव में 16 मार्च 1958 को एक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी के पिता का नाम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी के पिता का नाम नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा एक सही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 सही रहेगा, लक्ष्मण सिंह, ऐसा उनके पिता का एक नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी के पिता भारतीय सेना दल में किस पद पर थे वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी के पिता भारतीय सेना में किस पद पर थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बिपिन रावत जी के जो पिता है वो लेफ्टिनेंट जनरल इस पद पर काम करते थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर बिपिन रावत जी को अपने देश की सेवा करने की चाहत किससे मिली थी वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को अपने देश की सेवा करने की चाहत किससे मिली थी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, बिपिन रावत जी को अपने देश की सेवा करने की जो चाहत है उनके पिता से उनको एक मिली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी का जन्म भारत के किस परिवार में हुआ था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी का जन्म भारत के किस परिवार में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, बिपिन रावत जी का जो जन्म है वो भारत के हिंदू परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने अपने देश की सेवा कितने सालों तक की है वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी ने अपने देश की सेवा कितने सालों तक की है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बिपिन रावत जी ने अपने देश की जो सेवा है वो 32 से 33 सालों तक एक की है। अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी नीचे दिए गए किस युद्ध में शामिल थे वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी नीचे दिए गए किस युद्ध में शामिल थे? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बिपिन रावत जी कारगिल युद्ध में एक शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी को स्टाफ ऑफ डिफेंस इस पद पर किस साल चुना गया था वो आपको बताना है। दोस्तों, बिपिन रावत जी को स्टाफ ऑफ डिफेंस इस पद पर किस साल को चुना गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। यहाँ पर बिपिन रावत जी को स्टाफ ऑफ डिफेंस इस पद पर जो है 30 दिसंबर 2019 को एक चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी भारतीय सेना में किस साल चुने गए थे वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी भारतीय सेना में किस साल को चुने गए थे वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, बिपिन रावत जी भारतीय सेना में 19 दिसंबर 1978 को एक चुने गए थे।
अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी का भारतीय सेना में आखिरी दिन कौन सा था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी का भारतीय सेना में आखिरी दिन कौन सा था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, 8 दिसंबर 2021 ये जो दिन है वो बिपिन रावत जी का भारतीय सेना में एक आखिरी दिन था। अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी की शुरुआत की पढ़ाई किस जिले में हुई थी। बिपिन रावत जी की शुरुआत की पढ़ाई किस जिले में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, देहरादून इस जिले में बिपिन रावत जी की शुरुआत की पढ़ाई एक कंप्लीट हुई थी। अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी ने सैन्य दल की पढ़ाई किस जिले में की थी। बिपिन रावत जी ने सैन्य दल की पढ़ाई किस जिले में की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, देहरादून ये जो जिला है इस जिले में बिपिन रावत जी ने अपने सैन्य दल की जो पढ़ाई थी वो कंप्लीट की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने किस देश के डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज में पढ़ाई की थी। बिपिन रावत जी ने किस देश के डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज में पढ़ाई की थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, बिपिन रावत जी ने अमेरिका इस देश के डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज में अपनी एक पढ़ाई कंप्लीट की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने अमेरिका में जाके किसकी पढ़ाई की थी। बिपिन रावत जी ने अमेरिका में जाके किसकी पढ़ाई की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा, ऊपर में से दोनों ही मतलब हाई कमांड वेलिंगटन इन दो सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो अमेरिका में जाके बिपिन रावत जी ने कंप्लीट की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने अहिल्या विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री पूरी की थी वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी ने अहिल्या विश्वविद्यालय से कौन सी डिग्री पूरी की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, एमफिल ये जो डिग्री है वो बिपिन रावत जी ने अहिल्या विश्वविद्यालय से एक पूरी की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का टैग किस साल दिया गया था। बिपिन रावत जी को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का टैग किस साल को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, साल 2011 में बिपिन रावत जी को डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का एक टैग दिया गया था। अगला क्वेश्चन, बिपिन रावत जी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से क्या पूरा किया है वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी ने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से क्या पूरा किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, बिपिन रावत जी ने चौधरी चरण सिंह इस विश्वविद्यालय से उनकी एक पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने किस सब्जेक्ट में पीएचडी प्राप्त की थी वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी ने किस सब्जेक्ट में पीएचडी प्राप्त की थी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, सैन्य मीडिया इस सब्जेक्ट में बिपिन रावत जी ने अपनी पीएचडी की एक डिग्री प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन से देख लेते हैं, बिपिन रावत जी ने गोरखा राइफल्स बटालियन में कितने सालों तक काम किया था। बिपिन रावत जी ने गोरखा राइफल्स बटालियन में कितने सालों तक काम किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, कुल 10 सालों तक बिपिन रावत जी ने गोरखा राइफल्स बटालियन में एक काम किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को फोर्स कमांडर के तौर पर कितनी बार सम्मानित किया गया है। बिपिन रावत जी को फोर्स कमांडर के तौर पर कितने बार यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा, बिपिन रावत जी को कुल 2 बार यहाँ पर फोर्स कमांडर का एक सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को 2016 में कितने नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर चुना गया था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को 2016 में कितने नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस के तौर पर चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, 27वें नंबर के बिपिन रावत को 2016 में चीफ ऑफ डिफेंस पद पर एक चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए किस किस पद पर चुना गया था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए किस किस पद पर चुना गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, बिपिन रावत जी को मेजर जनरल आर्मी कमांडर ब्रिगेडियर इन सारे पदों पर उनके कुल जीवन काल में एक चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए किस किस पद पर चुना गया था वो आपको बताना है। और ये दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए किस किस पद पर चुना गया था। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा, ऊपरी सारे का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ स्टाफ और मेजर इन सारे पदों पर बिपिन रावत को एक चुना गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिपिन रावत जी को उनके पूरे जीवन काल में कितने अलग अलग पदों पर चुना गया था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को उनके पूरे जीवन काल में कितने अलग अलग पदों पर चुना गया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा, बिपिन रावत जी को उनके पूरे जीवन काल में कुल 9 पदों पर अलग अलग 9 पदों पर एक चुना गया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी को उनके पूरे जीवन काल में कुल कितने सम्मान दिए गए थे वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को उनके पूरे जीवन काल में कितने सम्मान दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बिपिन रावत को पूरे उनके जीवन काल में कुल 7 सम्मान एक दिए गए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सम्मान दिया गया था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी को नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सम्मान मिला था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। डी कैंप ये जो सम्मान है वो बिपिन रावत जी को एक सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी की आखिरी उड़ान किस हेलीकॉप्टर में हुई थी वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी की आखिरी उड़ान किस हेलीकॉप्टर में ली गई थी या हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही रहेगा। MH-17VH ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें बिपिन रावत जी ने उनकी एक आखिरी उड़ान ली थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर में और कितने लोग बैठे थे? बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर में और कितने लोग बैठे थे? ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बिपिन रावत जी के साथ हेलीकॉप्टर में कुल और 13 लोग उनके साथ एक बैठे थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर भारत के किस राज्य में गिरा था? बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर भारत के किस राज्य में गिरा था? ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। भारत के तमिलनाडु इस राज्य में बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अगला क्वेश्चन। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट तमिलनाडु राज्य के किस गांव के पास हुआ था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट तमिलनाडु राज्य के किस गांव के पास हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर का जो एक्सीडेंट है वो तमिलनाडु राज्य के कुन्नूर इस गांव के पास नजदीक एक हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी का निधन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में किस दिन हुआ था वो आपको बताना है दोस्तों। बिपिन रावत जी का निधन हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में किस दिन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। 8 दिसंबर 2021 इस दिन इस साल पर बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश में या एक्सीडेंट में एक निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी के साथ और कितने लोगों का निधन हुआ था वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी के साथ और कितने लोगों का निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। बिपिन रावत जी के साथ कुल 13 लोगों का एक और निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिपिन रावत जी के साथ उनके घर के किस सदस्य का निधन हुआ है वो आपको बताना है। बिपिन रावत जी के साथ उनके घर के किस सदस्य का निधन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। बिपिन रावत जी के साथ उनके घर के सदस्य मतलब उनकी पत्नी का एक निधन हुआ था। तो दोस्तों आज की ये स्पेशल सुपर क्लास आपको कैसी लगी? मुझे ये आशा है कि आपको ये सुपर क्लास अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि जो एग्जाम में आपको आने वाले क्वेश्चंस है इनमें से 110% आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और इस वजह से आपको इस सुपर क्लास को एक लाइक तो ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो, क्योंकि ऐसे सुपर क्लास आपको फ्री में कहीं पर भी